हेलो गाइस, वेलकम टू माय बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सर्वनाम के ऊपर हमारा वीडियो रहने वाला है। आपसे जो भी कोई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो कोई भी आपका ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सर्वनाम से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उसी पर्पज़ से रहने वाला है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे छूट ना पाए, राइट? छूटे ना पाए। और इस वीडियो का जो इससे पहले मैंने जो आपको इससे वीडियो अपलोड किया है, वो संज्ञा को लेके वीडियो अपलोड किया है माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी से रिलेटेड। तो आप, अगर आपने वो चैनल अभी तक जैसे उस वीडियो को देखा नहीं है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जो है संज्ञा का जो वीडियो है उसको देखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बनता है वो आपसे छूटे ना पाए, राइट? सो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली हमारा सर्वनाम के ऊपर रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है प्रॉपर्ली हम पढ़ेंगे, और इसके जो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं कि सर्वनाम को समझते हैं क्या होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या विकारी शब्द। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि विकारी शब्द में ही आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे विकारी शब्द होते हैं। तो क्या कहा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी तरीके में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, राइट? वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सर्वनाम किसी वाक्य में सुंदरता देने का कार्य भी करता है। सुंदरता कैसे देता है वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिया है, इससे मैं आपको समझाऊँगा कि सर्वनाम जो है वो क्यों ज़रूरी है, सर्वनाम को क्यों प्रयोग में लाया गया है हिंदी में, राइट? वैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी आपको जो प्रोनाउन करके एक वहाँ पे टॉपिक होता है, उसका नाम ही सर्वनाम है। तो सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो मैं इस वाक्य से आपको पूरा समझाऊँगा, राइट? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वाक्य में जैसे राम को लिया है कि राम एक अध्यापक है, और अगला जो हमारा जैसे वाक्य है, वाक्य में से अगली जो लाइन है, वो है राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। फिर राम अध्यापक होने के साथ-साथ अच्छा वॉलीबॉल भी खेलता है। फिर से राम गाना गाने में पूरे भारतवर्ष में प्रथम आया है। अब इसमें अगर आपने स्टूडेंट नोट किया होगा, तो जो राम है, उसको हर एक वाक्य के शुरू में उसको जो ऐड किया गया है। देखो राम, यहाँ पे भी राम है, यहाँ पे भी राम है। तो जब भी हम राम को वाक्य के हर एक जैसे जो स्थान है, प्रथम स्थान के ऊपर रखते हैं, तो जो जैसे वाक्य की सुंदरता है वो उससे नहीं बन पाती है। या हम दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूँ कि हिंदी की जो जैसे हमारी भाषा है, उसमें जो क्रमबद्ध तरीके से जो शब्दों का जो चयन होता है, शब्दों के चयन की प्रक्रिया को जो है वो पूर्ण करता है क्या? सर्वनाम। तो सर्वनाम किस तरह से यूज़ होता है? जैसे राम है, तो राम का जो सर्वनाम, हम राम की जगह के ऊपर, राम एक संज्ञा है ना, राम, राम की जगह के ऊपर हम वह सर्वनाम यूज़ करते हैं। पहले तो हमने इस तरह से पढ़ा, अब हम वह का यूज़ करेंगे राम की जगह। जैसे राम, पहले हम राम की बात कर रहे हैं तो एक बार तो हम राम को लिखेंगे, राम एक अध्यापक है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह अध्यापक होने के साथ-साथ अच्छा वॉलीबॉल भी खेलता है, और वह गाना गाने में पूरे भारतवर्ष में प्रथम आया है। तो आप समझ रहे होंगे कि जब हम इसको वह यूज़ कर रहे हैं राम की जगह पे, तो वाक्य में एक सुंदरता भी बन रही है, राइट? तो हिंदी भाषा में जब भी हम किसी, जैसे यहाँ पे करता है, जैसे राम है, यहाँ पे एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद जब एक संज्ञा है, उसको जब वाक्य में उसका अगर बार-बार वो प्रयोग में आ रही है, तो हम संज्ञा को एक बार लिखेंगे और उसकी जगह के ऊपर हम उसको सर्वनाम को यूज़ करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पे हम वह यूज़ करेंगे, राइट? तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सर्वनाम का जो महत्व है वो क्यों है। तो इस तरह से जो है वो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम का प्रयोग तो हमने कर लिया, बट सर्वनाम के जो भेद हैं, जो प्रकार है, वो कितने प्रकार के सर्वनाम हो सकते हैं? हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें कितने प्रकार के सर्वनाम हैं? तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद। अब जो सर्वनाम के भेद हैं, वो स्टूडेंट 2 तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो होता है आपका रूप या उत्पत्ति के आधार पर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, राइट? अब देखो, जो रूप या उत्पत्ति के आधार पर है, इनको हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। क्या? मूल सर्वनाम भी कहा जाता है इनको। अब मैंने लिए हुए यहाँ पे जो मूल सर्वनाम है, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका मौलिक सर्वनाम, जैसे सॉरी उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम है, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? मौलिक सर्वनाम, इनको हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये कितने होते हैं? इनकी संख्या जो होती है वो 11 होती है। अब देखो, एग्ज़ाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर, या आपको सीधा पूछ सकता है कि मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है, राइट? मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी है? अगर आपसे मौलिक सर्वनाम की संख्या पूछ जाती है तो कितनी होगी? 11। इस तरह से पूछा जाता है। वैसे आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे
प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम है, इनसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि मौलिक सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मौलिक सर्वनाम है वो वैसे 11 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 11 टाइप से हैं, राइट। और मैंने एक एक करके लिखा, जैसे मैं, तू किसको यूज करते हैं हम? दूसरे को, राइट। जैसे आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, जैसे रूप या उत्पत्ति के आधार पर इसी तरह से आप नोट कीजिएगा। और एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा, मतलब आपके आपके दिमाग में जो है वो सेव हो जाएंगी चीज़ें, राइट। और ये दूसरा जो है हमारा, ये है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम का मतलब होता है, जैसे नाम में ही इसका जो अर्थ छुपा हुआ है, यौगिक। यौगिक मतलब जुड़ा हुआ, किन्हीं दो सर्वनाम से जुड़ा हुआ चीज़ों को जो है यौगिक कहते हैं, मतलब जो जुड़ के बनता है। वैसे ये जो यौगिक सर्वनाम है, इसके ऊपर मैं एक अलग से आपका जो है वो वीडियो लेके आऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका, वो मैं इसको लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी पढ़ाऊंगा आपको कि यौगिक सर्वनाम कितने होते हैं, किस तरह से बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं है, तो मैं का जो वचन वचन अगर मतलब बहुवचन में इसको करूँ तो ये क्या बनेगा, राइट। वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा पर्पज रहेगा वो स्पेशली हमारा जो है वो प्रयोग के आधार पर जो हमारे जैसे सर्वनाम है उनको हम पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये जो ये है ना आपका प्रयोग के आधार पर, यहाँ से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप बहुत ही ध्यान से अब जो वीडियो को देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। अब देखो, प्रयोग के आधार पर जो आपके सर्वनाम होंगे वो आपके 6 प्रकार के होंगे। सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और पांचवा हो गया प्रश्नवाचक, और छठा हो गया संबंधवाचक जो सर्वनाम है। अब देखो, इसमें स्टूडेंट आपने नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, इनका अर्थ समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, वैसे स्टूडेंट मैं आपको अगर पढ़ाना चाहता तो मैं यहाँ पे इनको लिख के ही आपको जो है कुछ क्वेश्चन भी करवा सकता था। वैसे मैंने कुछ प्रश्न जो है जोड़े हुए हैं आपके, जो जैसे क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने अभ्यास में आपको कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, वहाँ से बताऊंगा कि सेम उसी तरह से आपसे जो क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको एक डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप अगर सर्वनाम को एक बार पढ़ रहे हैं तो वो जिंदगी भर आपको याद रहे। ये मेरा पर्पज है। तो चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि प्रयोग के आधार पर, राइट। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ऐड की है, इसको नोट कीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, कि मूल सर्वनाम या सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। देखो, अगर आपसे मूल सर्वनाम या सर्वनाम की कुल संख्या पूछा जाता है तो जो आपकी कुल संख्या होगी वो आपकी 11 होगी। कितनी होगी? 11। वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो ये आप नोट कर लीजिएगा। और प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम है उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्राणियों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिसमें में होगा यहाँ पे, जिसमें पुरुष व स्त्री दोनों शामिल होते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे पुरुषवाचक लिखा हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे गलत कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे किसी पुरुष का नाम दे दिया जाएगा और नीचे जो है किसी स्त्री का नाम दिया होगा, दो और ऑप्शन दी होंगी, तो वहाँ पे पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे क्या करते हैं कि जो पुरुष होता है, जैसे राम है, राम नाम दिया हुआ है, तो राम को चूज करके आ जाते हैं और वो आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे जो पुरुष का अर्थ है प्राणी। प्राणी माने तो जैसे कोई सजीव वस्तु बोल सकते, सजीव भी बोल सकते हैं हम, बट सजीव में तो कुछ चीजें और भी जो आती है, बट इसमें प्राणी में भी कौन? पुरुष मैंने अलग से लिखा हुआ इसलिए, और स्त्री, इन दोनों का जो बोध करवाता है, क्या? जो सर्वनाम पुरुष व स्त्री का बोध करवाता है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं उसको। वो कौन सा सर्वनाम होता है? वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें शामिल, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो एग्जाम्पल है वो बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि इसमें 4 प्रकार के सर्वनाम आते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी उसमें, राइट। अब मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हुए हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। इसमें जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो वो क्या है? मैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो वो आपने बताना है। अब देखो, जैसे आप ज़्यादा फोन क्यों चलाते हो, क्यों चलाते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये जो आप है ना, आप, ये क्या है? ये आपका पुरुषवाचक है। अब आप बोल रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे आप लिखा है, यहाँ पे तो आप है नहीं, कहीं नहीं। तो जो तू है ना फ्रेंड्स, जो तू है ना आपका, ये इसको हम आप, जब इसको आप भी हम कहते हैं, राइट। आपसे भी आता है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको, जो कारक होता है ना, जैसे उन सब चीज़ों को समझाऊंगा। तो आपने क्या समझना है कि जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री की
हमें क्या कराते हैं, जो जिनका बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे इसको। और पुरुषवाचक सर्वनाम को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा आपको। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ प्रकार भी हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। तो देखो इसमें क्या है, 3 होते हैं इसमें भी। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। तो जैसे प्रथम पुरुष में क्या आता है, मैं, और मध्यम में क्या आया, तू, या हम जैसे आप बोलते हैं, तुम बोलते हैं। ये जो अन्य पुरुष होते हैं बोलते हैं यह, वह, जैसे ही सी, राइट। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ही सी। तो अभी मैंने एक वाक्य लिया है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो हमारे पुरुष होते हैं वो किस तरह से हम जैसे उनको पहचान सकते हैं, जो हमारा वाक्य है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वह गाना नहीं गाता। अब इसमें जो मैंने है, मैंने, वो क्या है, वो आपका प्रथम पुरुष है। और आपको, आपको मतलब जो सेकंड पुरुष है आपका, सॉरी जो आपका मध्यम पुरुष है। और वह क्या हुआ, देखो यह वह मैंने लिखा था यहाँ पे, तो यह वह में जो वह है वो अन्य पुरुष में आएगा, राइट। आई होप ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है और ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं सभी जो आपके जैसे कुछ टॉपिक में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आप साथ चलूँ, ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो अभी जो हम पढ़ चुके हैं वो है पुरुषवाचक। आई होप आपको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप इसको, राइट। तो हम दूसरा जो हमारा टाइप है वो है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। देखो अब इसमें वैसे अगर आप ध्यान से हिंदी को पढ़ें तो हिंदी के जो शब्द होते हैं वो खुद बताते हैं कि हमारी जो परिभाषा होगी या हमारा जो अर्थ होगा वो क्या है। देखो निज, निज का क्या मतलब हुआ, निज का मतलब हुआ स्वयं के लिए, निजी। जैसे हमने पढ़ा ना कि निजी वस्तुएं, वैसी चीज है। तो ये निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग करता, करता कौन, करता, जो भी करता होगा। जैसे हम बोलते थे ना इंग्लिश में सब्जेक्ट, या जैसे बाद में ऑब्जेक्ट, उस तरह से जो सब्जेक्ट है वो करता, करता स्वयं के लिए करता है। या जहां अपने लिए, जहां अपने लिए कौन करता, आप शब्द या अपना शब्द, वह अपने आप का प्रयोग किया जाता है। इससे जो टोटल है वो आप थोड़ा सा मतलब जैसे भूल जाएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। मैं आपको इजी तरीके में समझाता हूँ कि जिस सर्वनाम का जो प्रयोग है ना, कर्ता खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए, सिर्फ अपने लिए, उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। वैसे जो इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ तो इसमें होता है जैसे आप, स्वतः, स्वयं, और खुद, खुद के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, राकेश अपने आप पढ़ लेता है, मतलब राकेश अपने आप पढ़ लेता है। अब देखो जो इसमें अपने आप है ना, ये इसमें ये दोनों ही इसमें क्या आएंगे, ये आएंगे इसमें निजवाचक। क्या आएगा, निजवाचक। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको एग्जाम में कोई मतलब जैसे जो आपके किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ नहीं छूटेगा वहाँ से आपका क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट जो आपका जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ, यह गाना मैं आप ही गा लूंगा। इसने कहा कि यह गाना मैं आप ही गा लूंगा। आप, इसमें जो आप आया वो क्या है, खुद के लिए इसने प्रयोग किया हुआ इसमें आपको, कि यह गाना मैं खुद गा सकता हूँ, मैं खुद गा लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है इस गाने को गाने के लिए। जैसे होता है ना कि कोई गाना गाता है, जैसे वहाँ पे 2 लोगों की जरूरत होती है, कुछ गाने ऐसे होते हैं। तो इसने कहा कि यह गाना मैं आप ही गा लूंगा। तो आपको किसका यूज किया इसने, आपके लिए, जो आपका प्रयोग किया है वो खुद के लिए किया है। किसके लिए किया है, खुद के लिए, स्वतः, स्वयं, स्वयं के लिए किया है, राइट। तो इस तरह से आपने समझना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। तो जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम से क्या अभिप्राय है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया यहाँ पे, कि अर्थात जिससे किसी वस्तु विषय आदि के बारे में ठीक ठाक निश्चित ज्ञान हो। मतलब ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी मतलब वस्तु आदि के बारे में जो है वो एक संकेत दें, ये संकेत दे के क्या करें कि उनके बारे में जो एक निश्चित ज्ञान का बोध करवाए, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ज़्यादा हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, यह और वह, सिर्फ 2 इसमें आते हैं। अब ये भी आपने ध्यान रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं हिंदी में, तो वो सिर्फ 2 हैं। कौन है, यह, वह। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो वो आपने ध्यान में रखना है, जब भी आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे, तो वहाँ पे आपने जरूर ये चीज़ नोट करनी है कि इसमें 2 होते हैं। जैसे अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने पढ़ा था निजवाचक, निजवाचक कितने होते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, वैसे आप ही लेते हैं इसको, ये तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इसको ये मतलब कहते हैं। और जैसे यहाँ पे बताया था मैंने कि यहाँ पे मैं, तू, यह, वह, ये भी आपने जो है याद रखने हैं। ये जो मैंने बताया था ना यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ। ये तो आपने ये अच्छे से इनको नोटबुक में नोट कर लेना है, राइट।
और इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे कह रहा हूँ, जो हमारा क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब अच्छा ज्ञान, मतलब ठीक ठाक संकेत दे जो। तो यह मेरी गाड़ी है। अब जो यह है ना यहाँ पे फ्रेंड्स, वो बता रहा है कि जैसे मैं यह को छुपा देता हूँ तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी है, बट कौन कौन सी गाड़ी? तो यह, जब मैंने संकेत किया उसकी तरफ, जैसे संकेत किया कि यह मेरी गाड़ी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि वे तुम्हारे आदमी हैं। अब अगर मैं वे को यहाँ पे छुपा देता हूँ तो हम ऐसे पढ़ते हैं तुम्हारे आदमी हैं। तुम्हारे आदमी तो है, बट कौन से आदमी है, कौन सा ग्रुप? वहाँ पे तो 2 ग्रुप या 3 ग्रुप हो सकते हैं। तो जब पर्टिकुलर हम जो किसी चीज़ के बारे में उसको संकेत करते हैं, तो जो संकेत देता है वो क्या होता है? वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वे क्या है यहाँ पे? वे जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जैसे वह उनकी दोस्त है। अब इसने कहा, अगर मैं वह को यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेता हूँ कि इसको छुपा देते हैं हम, राइट? ये छुपा दिया मैंने। अब जो आपने पहचान करनी है ना, जब तो आपने कैसे पहचान करनी है कि ये मतलब जो कोई भी इसमें शब्द है वो निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर लिया। अब इसको पढ़ते हैं, उनकी दोस्त है। उनकी दोस्त तो है, बट कौन? राइट? तो जब हम ये कहेंगे कि वह मतलब एक संकेत किया हम। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड्स थी, राइट? ये यहाँ पे फ्रेंड्स थी। अब उसने बोला कि वह, अब पहले वह बोला उसने, इसकी तरफ संकेत करते हो, तो ये जो पर्टिकुलर है ये उनकी दोस्त है, राइट? आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट जो आपको जैसे स्टडी से रिलेटेड आपका मटेरियल होता है, तो उन पे आपको जो है प्रॉपर्ली एक वीडियो लेके आएँ, राइट? सो नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चयवाचक पढ़ा हमने कि जिसमें एक पूर्ण रूप से संकेत किया जाता है, मतलब वो ठीक ठाक ज्ञान देता है हमें कि हाँ इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसी चीज़ के बारे में जो है वो हमें बताएगा। बट अनिश्चयवाचक का मतलब वो जिसमें क्या, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध ना हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहलाते हैं। अब देखो जैसे हम कई बार बोलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ से लेते हैं, पहले इसमें कोई और कुछ आता है, राइट? जैसे कोई आ रहा है। अब मान लो यहाँ से 4 व्यक्ति आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं 4 व्यक्ति, राइट? अब यहाँ पे बोला कि कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है तो हमें ये एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि जैसे मान लो इसका नाम ए है, बी है, सी है, ये डी है। अब वहाँ से बोला कि कोई कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, बट हमें ये पता नहीं पूरा, मतलब पूर्ण रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन आ रहा है। ए आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है या सी आ रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब जब हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो है प्रॉपर्ली नहीं ज्ञान हो, किससे? जिस सर्वनाम से या जिस शब्द से या जिस संकेत से, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। जैसे मैंने बोला कि उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं खरीदा, सॉरी, उसने कुछ भी नहीं खरीदा। अब देखो कुछ भी नहीं खरीदा मतलब कुछ भी नहीं खरीदा, तो यहाँ पे जो कुछ है वो क्या है? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध या स्थापित किया जाए या संबंध दर्शाया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सौ, मतलब जैसे कुछ होता था ना कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो जोड़ती हैं, एक दूसरे को जोड़ती हैं, तो वो इसमें ऐसे ही पता चल रहा है कि संबंधवाचक मतलब जब वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जा रहा हो। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। अब देखो जो है, ये वाक्य को यहाँ पे जब सो लग रहा है यहाँ पे, तो ये जोड़ रहा है वाक्य को, क्या जो और सो जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक और कहावत है हमारी कि जैसी करनी वैसी भरनी, राइट? तो ये क्या है कि जैसे जो और सो का जो है, ये इसको हम बहुवचन भी बोल सकते हैं, या जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब दोनों चीजें क्या है, ये क्या कर रही हैं? संबंध स्थापित कर रही है किसमें? जो इन दोनों जो हम जैसे वाक्य लिखा हुआ है, तो जो दो सेंस बन रही है इसमें, उनको ये जोड़ने का काम कर रही हैं। तो इस तरह के सर्वनाम को हम क्या कहेंगे कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो आया है सो जाएगा। अब सो, जो आया है सो जाएगा, जोड़ा इसने वाक्य को, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप 1-2 बार इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, आप अपने नोटबुक में इसको ऐड कर लोगे, तो जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली आपको समझ आएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊँ, राइट? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, बट वीडियो अगर मैं 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ये मतलब कम समय में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ और आपको वो समझ नहीं आता है, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है, राइट? मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ आपको, इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ आपको कि जब भी आपको ज़िंदगी भर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, तो एक बार पढ़ने से जो है आपके जो टॉपिक है वो पूरी तरह से जो है कवर हो जाए, राइट? तो जो नेक्स्ट है हमारा और लास्ट जो हमारा है, वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
देखो इससे नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक मतलब ऐसे सर्वनाम जैसे जो सर्वनाम संख्या शब्दों के स्थान पर आते हैं किंतु भाग्य। एक सेकंड, यहाँ पे ये थोड़ा, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। एक सेकंड, इसको आप जो है इस तरह से कर लीजिए। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसको मैं वैसे समझाता हूँ आपको कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में मतलब किसी प्रश्न पूछने का जो बोध करवाएं, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। अब प्रॉपर्ली हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं इसको, कि जैसे मैंने एग्जाम्पल कि वह क्या कर रहा था। जैसे वह क्या कर रहा था, तो जो क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चनिंग कर रहा है, मतलब पूछ रहा है कि वह क्या कर रहा था। जैसे कौन आया था, अब जो कौन है वो क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन मार्क लगाया कि कौन आया था। जैसे क्या, जो क्या है ये क्या है, प्रश्नवाचक है कि क्या विश्वासघात अच्छी बात है। तो ये जो क्या है ये प्रश्नवाचक की तरफ हमें संकेत करता है। जैसे क्या भावनाओं से खेलना अच्छी बात है, तो जो क्या है ये हमें संकेत करता है कि क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि क्या भावनाओं से खेलना अच्छी बात है। तो यहाँ पे होगा नो, नहीं, किसी की भावना के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, और विश्वासघात भी अच्छी बात नहीं होती है, नो, राइट। तो इस तरह से आई होप मैंने आपको वैसे ये जो वीडियो में जैसे इसकी जो भेद हैं वो बताया मैंने प्रयोग के आधार पर, तो आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। और इसी से रिलेटेड मैंने कुछ अभ्यास के प्रश्न भी लिए हुए हैं, ताकि आपको जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें आप वहाँ पे जो इजीली कर सकें, राइट। और ये आपको बेसिक से समझाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा एक्चुअल में कि इसके प्रकार कितने हैं, तो जब आपसे क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप उनका आंसर नहीं दे पाओगे, राइट। तो चलते हैं अभ्यास की तरफ, जो अभ्यास के कुछ आपके क्वेश्चन हैं। ये मैंने अभ्यास के आपके क्वेश्चन कुछ फ्रेम किए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका, मूल सर्वनाम की संख्या है, कितनी संख्या है, 7, 8, 5, ये 11। तो मैंने बताया था ना आपको कि मूल सर्वनाम, या आपसे पूछे मौलिक सर्वनाम, या आपसे पूछे कुल सर्वनाम। कुल सर्वनाम भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने, आपका जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा 11, कितने, 11। 11 आपके जो है वो, मतलब इनको मौलिक भी बोलते हैं, कुल सर्वनाम भी बोलते हैं, और मूल सर्वनाम भी बोलते हैं। तो आपकी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3, 2, 7, या ऑप्शन नंबर डी 6। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रयोग के आधार पर, इसको व्याकरण के आधार पर भी बोलते हैं स्टूडेंट। अगर आपसे ऐसा पूछ लेता है वहाँ पे कि व्याकरण के आधार पर कितने सर्वनाम है, तो वो भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये इसको आप अपनी नोटबुक में प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ही आपको क्वेश्चन वहाँ पे जो फ्रेम होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ पे, राइट। तो आप प्लीज़ ये नोट कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। अब हमें सर्वनाम जो शब्द है वो हमें पहचानना है कि इनमें सर्वनाम शब्द क्या है। देखो, पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी है वह, सी है घर, और डी है गहरा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो पढ़ना तो हमारी वर्ब है, ये क्रिया में आएगा। तो जो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि वर्ब क्या होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, वह। वह किसकी जगह पे यूज़ करते थे हम, मैंने बताया ना आपको। आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, फिर आपको, आप क्वेश्चन में आइएगा, जो अभ्यास है वो आप अपने आप करेंगे, राइट। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है उत्तम पुरुष। मैंने बताया था आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें मैंने आपको पुरुष बताया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें पूछा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। तो क्या पढ़ा था हमें, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। ये संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक ये अलग से सर्वनाम है। एक पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आपके उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है उसे शामिल किया गया है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष, फिर से पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानो। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए आपने कमेंट में, प्लीज़ आपने कमेंट में बताना है इसका आंसर। अगर आपने अच्छे से आप वीडियो देखेंगे ना तो आप प्रॉपरली जो है उसको आंसर करेंगे, और मुझे विश्वास है इस बात का कि आप जो है कमेंट में जरूर जो है इसको लिखिएगा, राइट जी। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, वहाँ वहाँ बहुत अच्छा, वह, ये वहाँ नहीं होगा है, सॉरी एक लेटर मिस्टेक है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, राइट। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वह मतलब कुछ संकेत कर रहा है किसी की तरफ। तो जब हम किसी की तरफ संकेत करते हैं तो इसमें क्या था कि निश्चय, मतलब वो पूर्ण रूप से बता रहा है कि वह पर्टिकुलर, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है तो वो पर्टिकुलर बता रहा है कि जो ये है ना, ये कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो ये इसका क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप अच्छे से समझ रहे होंगे, राइट।
7वां जो क्वेश्चन आपका वो है कोई पिछले दरवाजे से आ रहा है। वाक्य में कोई, जो कोई है किस प्रकार का सर्वनाम है। इसी तरह से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये जो तरीका है ना इस तरीके से। और ये पुलिस में आया हुआ है, मतलब एक यूपी पुलिस का है मे बी, उसमें आपको जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह का जो आंसर होगा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, संबंधवाचक या निजवाचक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कोई, कोई आ रहा है। अब कोई में बताया नहीं उसने कि कौन आ रहा है, राइट। तो इसमें जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं हम, अनिश्चयवाचक में चला जाता है वो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में समझाया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपकी सब राह देख रहे हैं। ये एक आपका जो है वाक्य है, और इसमें जो आप है वो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है कि रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तो ये क्या है, आपकी सब राह देख रहे हैं। अब देखो प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो आपकी बात किसने, तो जब बोला था ना कि जो खुद के लिए या स्वतः, इस तरह से जब करता अपने लिए, जब क्या करता है जैसे करता अपने के लिए कोई जैसे सर्वनाम यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताएं। जो यह है, यह का भेद बताओ। तो देखो इसने पर्टिकुलर बताया कि यह, मतलब अगर मान लो यहाँ पे ये हमारे पास 4 पतंग है, राइट। अब 4 पतंग में ये ए है, ये बी है, सी है और ये सॉरी ये डी है, राइट। तो इसमें इसने बोला कि यह का मतलब क्या हुआ कि कोई संकेत कर रहा है कि यह, ये, राइट। तो इसने बोला कि यह मेरी पतंग है, तो पर्टिकुलर बता रहा है ना कि यह मेरी है, तो क्या होगा, निश्चय। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें पूर्ण संकेत मिलता है तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट है आपका मैं स्वयं चला जाऊंगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कि जो निजवाचक सर्वनाम बनेगा वो कौन सा बनेगा। मैं निजवाचक है, स्वयं निजवाचक है, चला निजवाचक है, या जाऊंगा जैसे निजवाचक है। तो निजवाचक का क्या पढ़ा था कि स्वयं, खुद, स्वतः। तो उसमें क्या होता है, तो ये सभी जो हैं क्या हैं, ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप गाइज आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिएगा कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। और आप वैसे स्टूडेंट आप वीडियो देखते हैं फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा रिलेटिव आपके जैसे जो स्टडी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे आपको जो है अगला जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आपको वीडियो लेके आएँ, राइट। और आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो चाहिए, राइट। और इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना समय दिया। आप अपनी तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।